हेलो प्यारे बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में बेटा मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है वसीम चौहान और मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और बेटा साइंस में पढ़ रहे हैं प्रकाश का आज मैं भाग 5 आपके लिए लेकर आया हूं। इस भाग में मैं आपको दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में बताऊँगा। बेटा अब तक मैं 4 भाग आपके लिए बना चुका हूँ उसके, और हमने देखा था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है वो किस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब जो बनते हैं उनका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो अब आज हम क्या करने वाले हैं कि एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र में क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि जो दर्पण ने प्रतिबिंब को बनाया है वो दर्पण से कितनी दूर बना है, मतलब है ना, दूरी क्या है उसकी, और मतलब वो उल्टी बनी है या सीधी बनी है, ये सब बातें करने वाले हैं। और आवर्धन में हम जो है उनके साइज का कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है, चीज़ों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। तो बेटा फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो मिरर फॉर्मूला होगा। इंग्लिश में मिरर फॉर्मूला कहते हैं और हिंदी में दर्पण सूत्र कहते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u, है ना बेटा, ये तो फॉर्मूला होता है। तो पहला काम तो आपको फॉर्मूला को याद रखना है। अब इस फॉर्मूले में जो ये चीज़ें यूज हुई हैं f और v और u, ये क्या होती है इनको समझना है। देखो f जो है उसको फोकस दूरी कहता हूँ, ये तीनों दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी और ये भी। अब दूरी कौन कौन सी है उसको ध्यान से समझो आप। f को बेटा फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी क्या होती है लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका, लेकिन मैं आज भी बताऊंगा इसको। v क्या होता है, प्रतिबिंब जहाँ बना है, प्रतिबिंब की दूरी है बेटा दर्पण से, है ना बेटा। तो देखो इसमें आप ध्यान से वहीं पे कहीं नोट कर लो कि ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और देखो u क्या है बेटा, u मेरा वस्तु की दूरी है कि वस्तु जो है दर्पण से कितनी दूर रखी है। तो बेटा ये मेरा क्या है, ये है वस्तु की दूरी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, देखो ये दूरी जो है हम कहाँ से लेंगे, दूरी है तो वहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए हमें कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मेजर करना है। सारी दूरियाँ, भले वो फोकस दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या वस्तु की दूरी हो, बेटा ये हम दर्पण से लेंगे और दर्पण के जिस बिंदु से लेंगे उसको हम पोल कहते हैं। उसके क्या बोलते हैं, पोल। तो सपोज करो कि मेरे पास दर्पण ये है और मैं तो बाहर कोटिंग कर दूंगा बेटा। अब मैं समझाया था उस दिन भी आपको कि जिसके बाहर जो मतलब बाहरी सतह पर परत लगाते हैं हम, फिर वो बन जाता है अवतल दर्पण। ठीक है बेटा, और ये लाइन जो है, जो रेखा हमारे खींचते हैं मुख्य अक्ष रेखा, तो ये इसको जहाँ पर काटते हैं उसको पोल कहते हैं। वो सारी दूरी जो है कहाँ से लेंगे, पोल से लेंगे। ओके बेटा, तो सपोज करो जैसे वस्तु जो है यहाँ पे रखी, ठीक है, यहाँ पे, तो वस्तु से पोल तक की दूरी को मैं क्या बोलूँगा बेटा, उसको मैं यू बोलूँगा। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा हुआ है कि ये मेरा है ना बेटा, ये यहाँ पर था, वस्तु यहाँ पर रखी कहीं पर, और उसकी इमेज सपोज करो बेटा कहाँ बनी है, यहाँ पर बनी है ना। तो ये यहाँ से मतलब यू नो इस जहाँ पर वो प्रतिबिंब बना है उससे और बेटा पोल तक की दूरी जो होगी उसी को मैं क्या बोलता हूँ, v बोल दूंगा। और फोकस दूरी क्या होती है उसको ध्यान से समझो, लास्ट लेक्चर में आप देखोगे ध्यान से, तो ये टॉपिक हो चुका वहाँ पर। मैंने बताया था कि गोल होता है, गोल होगा तो उसका कहीं पर केंद्र होगा यहाँ पर ना, उसको वक्रता केंद्र कहा जाता था। और ये पोल होता है यहाँ पर। C से और P के बीच की दूरी को आप हाफ कर दो, आप जब आधा करोगे तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा आपको फोकस। फोकस क्या होता है, C और P के बीच की दूरी जितनी उसका हाफ होता है। तो फोकस से और पोल के बीच की दूरी को बेटा मैं क्या बोलता हूँ, F कहता हूँ। तो ध्यान रखना फोकस दूरी कहाँ से होती है, फोकस से, और जो पोल बिंदु होता है पोल के बीच तक की दूरी होती है ना। आप इतना ध्यान रखना कि अगर अवतल दर्पण है तो उसमें जो फोकस है वो बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। लेकिन अगर मैं बेटा एक उत्तल का केस लूंगा, उत्तल दर्पण के केस में मैंने आपको बताया था कि जो फोकस होता है वो दाईं तरफ होता है, यानी इसका फोकस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो F बेटा हमारा हो जाएगा ये। अब देखो दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, यानी पहला तो फॉर्मूला था, फॉर्मूला समझने के बाद हमें ये देखना था कि फॉर्मूले में ये चीज़ें जो यूज़ हुई हैं क्या क्या हैं। अब जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो यहाँ पर इन सबके मान आएंगे। तो जो मान रखोगे वो इनके निशान के साथ रखे जाएंगे। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और अगर ये माइनस में तो माइनस रखेंगे। अब किसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब प्लस लेंगे, और किसकी वैल्यू को हम माइनस लेंगे। देखो हर वो दूरी, क्योंकि तीनों दूरी हैं, हर वो दूरी जो दर्पण से बाईं तरफ है, हर वो दूरी जो दर्पण से बाईं तरफ है उसको हम माइनस लेंगे, और हर वो दूरी जो दर्पण से बेटा दाईं तरफ है उसको हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। यही आपको ध्यान रखना है। हर वो दूरी जो दर्पण से बेटा क्या है, दर्पण से क्या है हमारे बाईं तरफ है उसको हम लेंगे माइनस, और हर वो दूरी जो दर्पण के दाईं तरफ है उसको हम लेंगे प्लस। हर वो दूरी या हर वो एक मतलब समझो क्वालिटी कि जो इस लाइन के बेटा ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है उसको हम प्लस लेंगे, और हर वो चीज़ जो इसके नीचे है ना उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो वो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, इसी को हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। बेटा
अब थोड़ी सी बात और भी है, देखो मतलब हालांकि दूरी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका कि इनका निशान कैसा होता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना। देखो जो एफ होता है हमारा, एफ जो बेटा हमारा होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और हमारा क्या होता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव किस केस में होगा, अब ध्यान रखना हमेशा, अवतल दर्पण अगर होगा, अवतल दर्पण के केस में एफ का मान हमेशा बेटा क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखना, क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी होगी। और अगर देखो उत्तर के केस में, उत्तर केस ये वाला था, मैंने बताया कि एफ जो है वो दाएं तरफ होता है, और मैंने ये भी समझाया आपको कि हर वो चीज़ जो दाएं तरफ है उसको हम प्लस लेने वाले हैं। तो उत्तर के केस में, उत्तल दर्पण अगर क्वेश्चन में दिया है तो वहाँ पर आपको एफ का मान इस फॉर्मूले में जो रखोगे बेटा, कैसे रखोगे, प्लस का रखोगे। ठीक है, और देखो यू का मान, देखो यू का मान हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, भले वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। ठीक है, अब बात आती है बेटा वी की। तो वी के बारे में बात समझो ध्यान से। अगर उत्तल दर्पण है, अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की सारे प्रतिबिंब जो बनते हैं वो बाएं तरफ बनते हैं। तो ध्यान रखना कि वहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा उत्तल के केस में, तो वो हमारा कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव, यानी बी का मान हमेशा कैसा आने वाला, पॉजिटिव। उत्तल के केस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और अगर बेटा अवतल का केस है, अवतल के केस में मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव आएगा। एक ऐसा केस होता है अवतल में जहाँ पर इसका मान बेटा पॉजिटिव आएगा, यानी ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। और एक इसकी बात कर रहे हैं हम, अवतल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि सारा खेल जो है इसमें वो इस प्लस और माइनस का है ना, सारी वैल्यू को जो आपको यहाँ पर रखना है वो प्लस और माइनस के साथ रखना है। बेटा नेक्स्ट जो है इसी में टॉपिक पढ़ेंगे आगे, आवर्धन। तो दर्पण सूत्र हमने पढ़ लिया, हमने देखा कि दर्पण सूत्र में मतलब होता क्या है, उसमें एफ वी यू ये सारी दूरियां होती हैं और इनके मान हमें जो है इनके निशान के साथ रखने हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। और इस बात का पता कैसे चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हर वो चीज़ जो बाईं तरफ है उसको बेटा हम लेंगे नेगेटिव, और जो दर्पण के दाईं तरफ है, दाईं ओर है, सीधे हाथ की तरफ है, उसको हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। बेटा इतना होने के बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा रहता है इसमें, और उसको आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब इंग्लिश में मैग्निफिकेशन होता है। तो क्या होता है आवर्धन, आइए देखते हैं। देखो आवर्धन को एम से बेटा प्रदर्शित किया जाता है, एम का मतलब मैग्निफिकेशन। और ये है क्या, प्रतिबिंब बने थे हमारे, दर्पण ने बनाए थे बेटा, क्या है ना, तो दर्पण ने जो प्रतिबिंब बनाया है उसका जो आकार है जिस वस्तु का वो बना है उस वस्तु के बराबर है, प्रतिबिंब उससे छोटा बना है, उससे बड़ा बना है। यानी आवर्धन हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब का साइज क्या है। मतलब हम अगर प्रतिबिंब का जो साइज है उसके वस्तु के साइज से कंपेयर कर रहे हैं तो हम आवर्धन की हेल्प से करने वाले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। और दूसरा, अगर मैग्निफिकेशन को आपको दूरी के रूप में प्रदर्शित करना है तो दूसरा फॉर्मूला होगा इसका बेटा माइनस का v अपॉन यू। और मैंने बताया कि v यहाँ पर क्या होता है, v सेम होगा, v हमारा प्रतिबिंब की दूरी है पोल से, और u क्या होगा बेटा, वस्तु की दूरी है पोल से। यानी दो फॉर्मूले हो जाएंगे, और इन दोनों का अगर मैं एक साथ कर दूंगा तो m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इसका हिंदी में हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार, और वो आगे बेटा बराबर होगा माइनस का v अपॉन यू, v अपॉन यू। तो ये मैग्निफिकेशन है, उसको मैं क्या होता हूँ बेटा, आवर्धन कहता हूँ। ठीक है, और ये देखो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द, ये जो मान यहाँ पर आप रखोगे तो ये बेटा विद साइन रखोगे यहाँ भी, है ना। अगर क्योंकि वस्तु तो हमेशा क्या होता है मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर ही रखते हैं, तो हर वो चीज़ जो इस लाइन के हम क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, उसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर इमेज नीचे बनी है तो उसका हम जो मान है बेटा, उसका जो मान आएगा किसमें आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये था बेटा हमारा आवर्धन। ये बेटा एक हमारी बुक है, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारी बुक में एक्सप्लेन हैं। तो बेटा आप इस बुक को फॉलो कीजिए प्लीज़, और इसमें सारे क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड लेवल के होते हैं। तो बेटा आज ये भाग 5 में इतना ही होगा। नेक्स्ट भाग में हम जो बाकी टॉपिक रहते हैं हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बेटा।